24 जून का करंट अफेयर है और मोटिवेशन थॉट पे है। कर दो जंग ये ऐलान, अब युग बदलने का, उठ जाओ मेहनत वालों, अब समय है पंख बनकर फैलने का। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 15वां विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 कौन जारी करता है? अंकटाड। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है? 1964। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। ठीक है, विश्व निवेश रिपोर्ट किस पर आधारित है? FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर आधारित है। उसमें पहला स्थान किसका है? कौन से देश का? USA। और सेकंड चीन का है। और भारत की रैंक उसमें कितनी है? 15। ठीक है, उसके बाद भारत में कितना % कमी आया? 43% कमी आया। और पूरे विश्व में पूछे तो विश्व में 2% कमी आया। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 134। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 129। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस में भारत की रैंक 176। भ्रष्टाचार में भारत की रैंक 93। प्लास्टिक मिसमैनेजमेंट में भारत की रैंक 2। ठीक है, उसके बाद ऊर्जा संक्रमण में भारत की रैंक 109। ऊर्जा संक्रमण में भारत की रैंक 109 है। 63। ठीक है, 109 उसमें SDG में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत की रैंक 109 है। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अयोध्या। और हनुमानगढ़ी अयोध्या। हाल ही में IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? महाराष्ट्र। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत। और 45 का किसने किया है? रियाद सदर। हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? महाराष्ट्र। पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना है? मध्य प्रदेश। और आयोजन कहाँ किया गया था? क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 कब मनाया गया है? 23 जून। ठीक है, ओलंपिक दिवस 23 जून। इसकी स्थापना कब हुई है? 1894 को स्थापना हुई है। और इसके संस्थापक कौन थे? पियरे डी। संस्थापक है पियरे डी। और इसका हेडक्वार्टर है न्यूशाने स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब ओलंपिक डे मनाना 23 जून को स्टार्ट हुआ। कब से? तो कब से मनाना स्टार्ट? 1948। ठीक है, 2024 में इसकी थीम क्या है? चलो साथ बढ़ते हैं और जश्न मनाते हैं। चलो साथ बढ़ते हैं और जश्न मनाते हैं। और 23 जून को UN लोक सेवा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, UN लोक सेवा दिवस और ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। फर्स्ट ओलंपिक कब हुआ था? 1896। कहाँ हुआ था? एथेंस ग्रीस में हुआ था। 32वां ओलंपिक टोक्यो जापान। असली भारत की रैंक 48। कितने पदक जीते थे? 7। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। और 33वां ओलंपिक का होस्ट पेरिस फ्रांस। ठीक है, उसमें भारत की तरफ से मसालबाहर अभिनव बिंद्रा। और टीम के नेतृत्व कौन करेंगे? शरद कमल अंचत। और कौन से खेल संबंधित है? टेबल टेनिस। और 34वां ओलंपिक लॉस एंजलिस USA। हाल ही में भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र कहाँ लॉन्च हुआ है? केरल। हाल ही में लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हैविसियोर का संबंध किससे है? हेपेटाइटिस A से। हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? 5 जन को हुआ। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर, LK आडवाणी, स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव। हाल ही में ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? सूर्यकुमार यादव। हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किसे प्राप्त करने की घोषणा हुई है? विंदेश्वर पाठक। ठीक है, इसमें भी 5 जन को मतलब मिलेगा। ठीक है, पद्म सुब्रमण्यम, बेसंती माला, विंदेश्वर पाठक और वेंकैया नायडू। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 96% मुस्लिम आबादी वाले किस देश ने महिलाओं के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई है? कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशानबे। ठीक है, वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? रहमान। रहमान ने अनाउंस किया है कि महिलाओं को हिजाब पहनने में पाबंदी लगाए। उसमें अब बिल पेश करने वाला भी पहला देश कजाकिस्तान बना। ठीक है, उसने मतलब कहा है कि ईद के जो हिजाब मतलब बुर्का। ठीक है, हिजाब मतलब बुर्का है उसमें। और उसमें रहमान ने कहा है कि ईद के जश्न में मतलब बच्चे शामिल नहीं होंगे। ठीक है, बच्चे मतलब धर्म में शामिल नहीं होंगे, सिर्फ वो पढ़ाई पे ध्यान देंगे। उसमें ये भी कहा है कि धर्म के सार्वजनिक प्रदर्शन पर ध्यान नहीं दे। अगर ध्यान देना है तो वहाँ की संस्कृति को बढ़ाए।
विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कजाकिस्तान। अब 10 का अभ्यास इंडिया, खंजर अभ्यास इंडिया और किर्गिस्तान। एससीओ में मिडिल एशिया देश में शामिल नहीं है, मतलब कौन शामिल नहीं है? तुर्कमेनिस्तान। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 93। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा है? 5.8%। 23-24 में 5.8% रहा है और 24-25 में 5.2%। हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? हैदराबाद। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत को घरेलू एयरलाइंस बाजार क्षमता के आधार पर वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। पहले स्थान कौन है? यूएसए 86 मिलियन है। ठीक है। सेकंड में है चीन है और थर्ड में भारत है और इसमें ब्राजील चौथे। पहले वो तीसरे पे था, अब चौथे पे चल गया। और प्रधानमंत्री कौन है? राम मोहन नायडू है। ठीक है, राम मोहन नायडू है और उससे सबसे युवा है, यानी 36 साल एज है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध हो गए? 300 यूनिट। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? हंगरी बुडापेस्ट। उसके बाद हाल ही में बीपीसीएल किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? कोची। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ प्रारंभ हुआ है? तेलंगाना। हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी है? कंपनी। लैंडर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत श्रीलंका ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र कहाँ प्रारंभ किया है? नई दिल्ली। ठीक है। किस लिए प्रारंभ किया गया है? तो समुद्री यानी मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसका फुल फॉर्म है एमआरसीसी का। ठीक है। कहाँ स्थापना? नई दिल्ली में किया गया है। और भारत ने कितना अनुदान किया है? $6 मिलियन। ठीक है। भारत और श्रीलंका ने किया ना, तो भारत की तरफ से किसने कौन सा मिले? एस जयशंकर विदेश मंत्री और श्रीलंका की तरफ से रानिल विक्रमसिंघे। और किस लिए शुरू किया गया? तो समुद्र की निगरानी और बचाव कार्य के लिए शुरू किया गया। उसके बाद मित्र शक्ति और सिनेक्स अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका बीच। हब्बन टोटा है। ठीक है। हब्बन टोटा चीन में स्थापित किया गया, लेकिन है कहाँ? श्रीलंका का। श्रीलंका में जगह है। ठीक है। और उसके बाद मटाला एयरपोर्ट इंडिया और रूस के बीच शुरू किया गया। उसके बाद पाक जल संधि किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। ठीक है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ होगा? उज्जैन। हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया? अजय मानिक राव दूसरे हैं। ठीक है। उसके बाद हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? वसारोद। आईएनएस जटाई का उद्घाटन कहाँ होगा? लक्षद्वीप। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के गोल्डन कोच पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? गोल्डन थ्रेड को सम्मानित किया गया है। ठीक है। उसके बाद मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन मुंबई प्लस 4 शहरों में किया गया है। ठीक है। उसके बाद मुंबई प्लस 4 शहर कौन कौन से? दिल्ली, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। उसमें 2 को अवार्ड दिया गया। ठीक है। गोल्डन कोच अवार्ड 2 जन को दिया गया है। एक गोल्डन थ्रेड यानी कौन सी फिल्म के लिए? तो निष्ठा जैन फिल्म के लिए दिया गया। ठीक है। निष्ठा जैन फिल्म के लिए गोल्डन थ्रेड को गोल्ड मिला है। और सेकंड है 18 नंबर का शांताकाम लाइट एंड अचीवमेंट अवार्ड, जो किसे दिया गया? सुबैया नल्ला मुथु को दिया गया। और कौन सा संस्करण है? 18वां संस्करण है। और 2 वर्ष में एक बार आयोजन किया जाता, मतलब दिया जाता पुरस्कार। हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। ठीक है। हाल ही में भारत का पहला एआई शिक्षक आईरिश कॉलेज हुआ है? केरल। हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाली दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने सेना सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में 96वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ओपेनहाइमर। उसके निर्देशक कौन थे? क्रिस्टोफर नोलन। क्वेश्चन नंबर 7,
एयर इंडिया की कनिष्क फ्लाइट 182 में बम विस्फोट की जांच किस देश में की जा रही है? कनाडा। ठीक है, एयर इंडिया फ्लाइट 182 कनिष्क किसके बीच है? कनाडा और दिल्ली के बीच। ठीक है, कब हुआ था? 1985 को हुआ था। ठीक है, उसमें हिप्रो एयरपोर्ट पर उतरने से पहले हवा में विस्फोट हुआ था। ठीक है, 1950 में ही हुआ, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि अभी भी जांच चल रहा है। ठीक है, 39 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी कहा जा रहा है कि अभी जांच चल रहा है। अब सबसे लंबी और सबसे जटिल जांच है, ये मतलब कहा गया है। ठीक है, उसके बाद कामागाटा मारू प्रकरण 1914, ये जापान के जहाज का नाम है। ठीक है, भारत मतलब आ रहे थे, उसमें कहाँ रोका गया है? तो वैंकूवर द्वीप पर रोका गया। उसके बाद हाल ही में डीआरडीओ ने MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल प्रक्षेपण किया है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 134। रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? मुंबई है और विजेता विदर्भ। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? आरसीबी। इस बार आरसीबी जीता है, पहले मुंबई जीता था, इस बार आरसीबी सेकंड है। ठीक है, इस बार सेकंड संस्करण है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है? यस बैंक। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? श्रीलंका। ठीक है, आयोजित क्यों किया गया? तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रवेश के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, और इसमें सम्राट अशोक ने मतलब अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था? श्रीलंका। उसके बाद गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म से गौतम बुद्ध ना, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? लुम्बिनी। और ज्ञान प्राप्ति बोध गया। ठीक है, और पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। क्या कहा जाता था? धर्म चक्र प्रवर्तन। और गृह त्याग को महाविष्णु। ठीक है, मृत्यु को महापरिनिर्वाण। और सर्वाधिक मतलब ज्ञान कहाँ दिया? उपदेश, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती। ठीक है, पहला दिया है सारनाथ में। और मोक्ष प्राप्ति कुशीनगर, उत्तर प्रदेश कुशीनगर। और मोक्ष प्राप्ति को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। हाल ही में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? ऑपरेशन इंद्रावती। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा है? जैन। हाल ही में चर्चा में रही फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढहने की घटना कहाँ हुई है? यूएसए। हाल ही में मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? मीराबाई चानू। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में खालुवाड़ युद्ध स्मारक कहाँ प्रारंभ हुआ है? लद्दाख। ठीक है, कब प्रारंभ हुआ है? तो 26 जुलाई यानी कारगिल दिवस। कारगिल दिवस मतलब श्रद्धांजलि के रूप में खालुवाड़ युद्ध स्मारक किया गया। और कहा तो आर्यन घाटी। उसके बाद लद्दाख मतलब कब अलग हुआ? 2 यूपी बना है। कब बना है? जम्मू कश्मीर के 2 यूपी बना था ना, 31 अक्टूबर 2019। एक लेह बना और एक कारगिल बना। हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? हाल ही में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा ZIZ किसने लॉन्च की है? जिम्बाब्वे। इसकी राजधानी क्या है? हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण नाइफ का संबंध किससे है? सलमान से। हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई है? हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो जांच लॉन्च मानक IS 185-90-2024 और INS 186-06 2024 का संबंध किससे है? इलेक्ट्रिक वाहन है। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो ये क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ठीक है, जो बैटरी से चलती है यानी पावरफुल प्लस सिक्योर है। इसमें 2 नए मानक को लॉन्च किया गया। एक है IS 18590 है। ठीक है, एक IS 590 मतलब क्वेश्चन में है। ठीक है, IS 18590 एक है और एक है IS 186-06 है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? अमिताभ रणदीप हुड्डा। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसे निर्यात की है? फिलीपींस।
हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल का संबंध किससे है? सूरत। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है? हाल ही में स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका। मैदान सीरीज एपिसोड 54। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक अम्ल नहीं होता। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका। ठीक है, उसके बाद कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपार्गेंड में झिल्ली है। और सेल वॉल किसमें पाया जाता है? पादप। ठीक है, सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, सिर्फ वनस्पति में पाया जाता है। किडनी स्टोन का रासायनिक नाम क्या है? कवक व शैवाल का सहजीवी क्या कहलाता है? लाइकेन। और ये वायु प्रदूषण का संकेत है। ठीक है, उसके बाद कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। और पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज। ऐसे कौन से जीव है जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? लामा। ठीक है, इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कहाँ स्रावित होता है? अग्नाशय से। और इससे क्या होता है? ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। हाँ। उसके बाद MRI की फुल फॉर्म क्या है? हाँ, इमेजिंग। ठीक है, उसके बाद फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस यानी द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। और उसके बाद 5 जगह के पूछे तो एच व्हिटेकर। उसके बाद एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? कीट से। कीट संबंधी इंसेक्ट। ठीक है, कृत्रिम पेसमेकर का उपयोग कब किया जाता है? हाँ, ऐसे नोट जब काम नहीं करते तब कृत्रिम पेसमेकर का यूज किया जाता है। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को मिश्रित रूप से किस नाम से जाना जाता है? जीवद्रव। तारकाय का क्या अर्थ है? तारकाय क्या करता है? उसका काम क्या है? कोशिका कोशिका विभाजन करता है और केवल मनुष्य में करता है, पादप में नहीं करता है। ठीक है, पादप में तारक पाया ही नहीं जाता यानी सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण होता है। उसमें चारों में 23 करके होती है। ठीक है, समसूत्री में एक कोशिका से 2 का विभाजन होता है। उसमें 46 करके होती है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन से जीवाणु द्वारा किया जाता है? राइजोबियम। लाल की गांठों में यानी राइबोसोम नाइट्रोजन की स्थिरी यानी NO3-4 से राइबोसोम बनता है। उसमें डाल के गाढ़े पाई जाती है। नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है? जल का परिवहन करता है। फ्लोएम भोजन का। अब दोनों क्या है? टिश्यू पार्ट ल्यूकोसाइट ये व्हाइट ब्लड सेल को बोलते हैं ना। ल्यूकोसाइट किसे कहते हैं? तो WBC को कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल। और इसमें इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर। और आरबीसी को इथ्रोसाइट। और उसके बाद प्लाज्मा को की कमी से थ्रोम्बोसाइट। हाँ, थ्रोम्बोसाइट। सर्वदाता एवं सर्वग्राही रक्त कौन सा है? सर्वदाता यानी O नेगेटिव और सर्वग्राही यानी AB पॉजिटिव। सर्वदाता यानी सबको दे सकता है O नेगेटिव और सबसे ले सकता है AB पॉजिटिव। ठीक है, इसकी खोज किसने की? रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। कब मनाया जाता है? 14 जून। ठीक है, पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? अग्नाशय रस को। एक धड़कन में लगभग कितना रक्त हृदय के द्वारा पंप होता है? 5 लीटर। 5 लीटर। ठीक है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और उसके बाद एक हार्टबीट 70 मिलीलीटर रक्त का मतलब उस शरीर प्रवाह करता ना, तो 72 से 70 को गुना करने के तो लगभग 50-40 होगा यानी 5 लीटर। कार्बन डाइऑक्साइड के 70% भाग का परिवहन किस रूप में होता है? अगर ऑक्सीजन का परिवहन करें, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। ठीक है, CO2 का 70% भाग बाइकार्बोनेट रूप में परिवहन किया जाता है। ठीक है, पायरुविक अम्ल का निर्माण किस प्रकार के शोषण में होता है? पायरुविक अम्ल यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो अवायवीय शोषण है। ठीक है, उसमें पायरुविक अम्ल प्लस 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में O2 क्या है? वायवीय शोषण है। उसमें 36 ATP का निर्माण होता है। 36 ATP। हाँ,
उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में रेस्पिरेशन होगा तो उसके साइकिल को क्या कहा जाता है? क्रेब्स चक्र। ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी। इसका फुल फॉर्म क्या है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट। और कहाँ पाया जाता है? मतलब किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से कौन सी शर्करा का निर्माण होता है? माल्टोज। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। बच्चों में ऑस्टियोमलेशिया होता है, ठीक है, ये बच्चों में होता है ऑस्टियोमलेशिया। क्वेश्चन नंबर 11, आईआईटी दिल्ली के छात्र ने जीती दुनिया की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता। 22 जून का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसे मिला है? फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में जापान के असहाय ग्लास फाउंडेशन ने किसे ब्लू प्लेनेट पुरस्कार देने की घोषणा की है? IPPES। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रशंसित भारत की डायग्नोस्टिक तकनीक ट्रूनेट का संबंध किससे है? क्षयरोग से। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड कौन सा है? आकाशवाणी समाचार। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है? जल शक्ति मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा प्रोटेम स्पीकर पद पर किसे नियुक्त किया है? भर्तृहरि महताब। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में बायो ल्यूमिनेसेंट मशरूम प्रजाति फिलोबोलेटस मैनिफोल्रिस की खोज कहाँ हुई है? केरल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में T20 विश्व कप 2024 की पहली हैट्रिक किसने ली है? दो लिया, दो। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में विश्व संगीत दिवस 2024 कब मनाया गया? 21 जून। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में सुमित नागल पेरुगिया चैलेंजर में उप विजेता रहे हैं। पेरुगिया चैलेंजर का आयोजन कहाँ हुआ है? इटली। क्वेश्चन है 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? जापान। सही क्वेश्चन है, ठीक है, जापान है। उसके बाद IMF के बारे में विस्तार है। तो IMF की स्थापना 1944-45 में हुई है, ठीक है। IMF और WB को विश्व बैंक जुड़ा बैंक कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC।